बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 7 और चैप्टर नंबर 2 का आज हम टॉपिक करेंगे मोहम्मद बिन कासिम एंड द कॉन्केस्ट ऑफ सिंध, यानी सिंध की फतह और मोहम्मद बिन कासिम। ये टॉपिक है जो आज हमने करना है पेज नंबर 16 पे। अच्छा, इन 712 सीई यानी 712 के अंदर एन अरब मुस्लिम ट्रेडर डाइड इन श्रीलंका। बेसिकली हमें स्टार्ट के पैराग्राफ के अंदर एक रीजन बताई जाएगी कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम ट्रेवल करके सिंध की तरफ आए हैं। तो हिज फैमिली अलोंग विद हिज बिलोंगिंग्स के ये जो डाइड पर्सन थे मुस्लिम ट्रेडर जो श्रीलंका में वफात पा गए, सो क्या है कि इनकी फैमिली और इनका कुछ साजो सामान विल कमिंग बैक फ्रॉम होम इन अरेबिया, ये अरब वापस आ रहा था, were attacked and captured by pirates near the coast of सिंध। कि यहाँ पे जो पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो ओशियन के अंदर रॉबरी करते हैं, डाका डालते हैं ना, जहाजों को लूट लेते हैं। तो इनका जो जहाज है, ये जो फैमिली श्रीलंका से वापस आ रही थी, तो इनका जो जहाज है ये सिंध की कोस्ट के करीब जो पायरेट्स हैं उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया। अब पहली बात देखें, इस्लाम जो है उसकी सबसे खूबसूरती यह है कि सबसे पहले कोई सॉलिड रीजन क्रिएट की जाएगी किसी काम के हल के लिए, और उसके बाद उस रीजन के ऊपर आर्बिट्रेशन होगी, बातचीत होगी। सो हज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर हैं इराक के, उन्होंने जो रूलर हैं सिंध के, यानी जिनके एरिया में ये जो राजा दाहिर हैं, जिनके एरिया में ये पायरेट्स ने ये एक्टिविटी की, सो हज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को ये कहा कि वो इस सोल्यूशन का, इस इशू का सोल्यूशन करे, टू डील विद द पायरेट्स एंड सेंड द फैमिली बैक सेफली, कि वो इन पायरेट्स के साथ बातचीत करे और इनको सेफली भेज दे। बट क्या हुआ वहां पे देखें कि राजा दाहिर रिफ्यूज्ड टू हैंडल द सिचुएशन, कि राजा दाहिर ने इस सारी सिचुएशन को, यानी पायरेट्स के साथ जो निगोशिएट करना था, इस सिचुएशन से रिफ्यूज कर दिया, डिनाई कर दिया। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर फिर मुसलमानों को इस मुस्लिम फैमिली के लिए सिंध की तरफ आना पड़ा। और आज के मौजूदा हालात के पेश नजर देखा जाए तो स्टूडेंट्स, आज भी हमें मोहम्मद बिन कासिम की जरूरत है, जो कि जैसे हालात मुस्लिम उम्मा के साथ इस वक्त चल रहे हैं, स्पेशली फलस्तीन के अंदर चल रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे लीडर्स की जो अपना रोल प्ले करें इस इशू को रिजॉल्व करने में। सो इन रिस्पॉन्स हज्जाज बिन यूसुफ सेंड एन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ हिज नेफ्यू, कि इसके रिस्पॉन्स में, यानी सबसे पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर रीजन मिली है कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम अपने ट्रूप्स के साथ यहां पे आप कहें कि एक्सपेडिशन पे निकलता है, और सेकंड पे बिला वजह नहीं किसी पे जाके अटैक कर दिया, विदाउट एनी कॉज नहीं किया, बल्कि उसके बाद में एक बैरियर बना है निगोशिएट करने का, तस्फिया करने का, मसले को सोल्यूशन करने की तरफ। सो जब वो नहीं हुआ है, इन रिस्पॉन्स हज्जाज बिन यूसुफ सेंड एन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ हिज नेफ्यू मोहम्मद बिन कासिम, कि मोहम्मद बिन कासिम जो उसके भाई के बेटे हैं उनको अंडर कमांड भेजा है। अब मोहम्मद बिन कासिम के जो वालिद हैं, जो इनके फादर हैं, वो बेसिकली उनका नाम है कासिम बिन मोहम्मद, और वो मेंबर हैं उमैया डायनेसिटी के, वो उमैया डायनेसिटी के मेंबर हैं। और जो मोहम्मद बिन कासिम है ये बॉर्न हुए हैं शहर ताइफ में, अरेबिया में के अंदर, और ये एक लेजेंडरी हीरो हैं, वेल नोन जनरल हैं, और इन्होंने बड़ा इस्लामिक कॉन्केस्ट ऑफ सिंध के अंदर तो इनका सबसे बड़ा मेजर रोल है कि इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर जो उमैया डायनेसिटी है उनको लेके आने का। सो क्या हुआ कि राजा दाहिर एट द पोर्ट ऑफ द, यहां से मोहम्मद बिन कासिम हु वाज ओनली 16 व्हेन ही डिफीटेड राजा दाहिर, जब इन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी है तो इनकी एज थी एज ऑफ 16 साल की, यानी आप यूं लगा ले कि ठीक से बालिग भी नहीं है ना, मतलब 16 ईयर का क्या होता है, मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट होता है। राजा दाहिर एट द पोर्ट ऑफ द दीबल, और जहां पे इन्होंने लैंड किया, जहां पे इन्होंने आप समझें कि लंगर अंदाज हुए, जहां पे इन्होंने अपनी आर्मी को उतारा है, वो दीबल की एक वो है पोर्ट है जहां पे वो आए। हिस्टोरियंस नो दैट द मेजर रीजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम्स विक्ट्री,
कि हिस्टोरियंस ने स्पेशली बहुत सारी रीजंस लिखी हैं जिनकी वजह से ये विक्ट्री मोहम्मद बिन कासिम को मिली। स्पेशली जैसे राजा दाहिर एक बड़ा जालिम किस्म का बादशाह था, वो इंसाफ पसंद नहीं था, वो माहौल को वो टैक्सेस ज्यादा लेता था। सो ऐसे में उसकी पब्लिक भी उससे बड़ी परेशान थी। और दूसरा वो ये कि इनके पास इन्होंने जाहिर है उमैया डायनेसिटी में इन्होंने बहुत सारे इलाकों को फतह किया, तो इनके पास जो मिलिट्री टेक्निक्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। कॉल्ड द कैटापुल्ट। एंटी सीज कहते हैं, सीज कहते हैं ऐसी जगह को जो जहां पे किसी ने किलाबंदी कर रखी हो, आप उसे कहें कि फॉरेस्टिफिकेशन कर रखी हो। सो एंटी सीज के ऐसी तोड़ फोड़ वाला वेपन था आज के जमाने का, आप ये कहें कि वो एक टैंक था, चलता फिरता टैंक था, जिसका नाम है कैटापुल्ट। हमें जिन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई रखना है, कैटापुल्ट है, एंटी सीज वेपन है, विक्ट्री का बाइस बना, राजा दाहिर था, पोर्ट डीबल थी, और हज्जाज बिन यूसुफ के ये नेफ्यू हैं, एट द एज ऑफ द 16 है, और वो फैमिली थी मुस्लिम ट्रेडर जो डाइड कर गए श्रीलंका में, और उनकी फैमिली और उनके बिलोंगिंग्स जो हैं वो वापस आ रहे थे और उनको पायरेट्स ने कैप्चर्ड कर लिया था। अब तक की हमारी यहां तक बात है। So the Arab used 5 catapult to destroy the fortification and weakened their defense। कि जो अरब है, अरब से मीन मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप के अंदर जो ट्रुप था उसने 5 कैटापुल्ट यूज की हैं, 5 कैटापुल्ट टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्टिफिकेशन। उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। बाय द एज ऑफ बाय द 713 सीई द होल सिंध हैड बिकेम द पार्ट ऑफ द उमैयद डायनेसिटी के 713 के अंदर। 712 में तो ये यहां पे आते हैं, और 712 में आने के बाद क्या करते हैं कि यहां पे इनको जो है 711 में इनको अपॉइंट किया जाता है आर्मी के अंदर एज ए जनरल, और 712 में ये सिंध आ जाते हैं, और 713 में ये पूरे सिंध की फतह कर लेते हैं। देखिए टाइम लाइन भी आपने अपने जहन में रखनी है ताकि आपकी तरतीब बनी रहे। द होल सिंध हैड बिकेम द पार्ट ऑफ द उमैयद डायनेसिटी। मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ फेयर एंड ऑनेस्ट रूलर। बेसिकली ये वो खूबियां हैं जिनकी वजह से इस्लाम बरेसगीर के अंदर दाखिल हुआ और आज तक यहां पे मौजूद है। तो वो क्या था? फेयर और ऑनेस्ट का। बेसिकली ये क्वालिटीज राजा दाहिर के अंदर मौजूद नहीं थी। वो अनफेयर था, ऑनेस्ट नहीं था, चीट करता था। वॉज ऑल्सो अ कंकर्ड बाय द हार्ट ऑफ द लोकल पीपल्स। और इन्होंने यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके भी दिल जीत लिए। अब बेसिकली देखें, ये एक आर्मी कैंपेन थी जिसमें एक्सपेंड किया गया इस्लामिक रूलर को, और मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी ऑलमोस्ट कोई 6000 सोल्जर्स के ऊपर थी। लेकिन ये है कि ये मॉडर्न डे ईरान से मूव होते हैं, पर्शिया यानी शिराज शहर से ये निकलते हैं और सिंध तक आते हैं। अब देखें, यहां तक आने के लिए इनको एक टाइम दरकार था, थकावट भी थी और दूर का सफर भी था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने मिलिट्री टेक्निक की बेस पे ये इनको शिकस्त दी। और एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में द लोकल पीपल रिस्पेक्टेड हिम, मैनी एक्सेप्टेड इस्लाम ऑन देयर ओन विल, के अपनी मर्जी से उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। और क्या किया? ऑन द फ्री द अरब इंट्रोड्यूस द अरेबिक लैंग्वेज एज यूल। जैसे हमने पिछली टाइमलाइन के अंदर पढ़ा कि जैसे जैसे उमैयद डायनेसिटी अपने इलाके फतूहात करती गई, अपने इलाकों को फतह करती गई, उन्होंने अपनी करेंसी, अपना स्टैंडर्डाइज वेट, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट्स और अरेबिक लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया, विच गेव राइज टू लिटरेसी, जिसने तालीम के अंदर, जिसने एजुकेशन के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस दी, बेहतर तरीके से उसने रोशनास कराया। अब देखें मेन पॉइंट क्या है इसके, कि कैप्चर किया है सिटी दीबल। अब मेन पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? मेन पॉइंट है कि इन्होंने कैप्चर किया है सिटीज को, जैसे दीबल है, जैसे ब्रह्माबाद है। इसके बाद इन्होंने राजा दाहिर को शिकस्त दी, और दूसरे नंबर पे यहां पे लोगों के दिल जीत लिए, और ये एक वाइटल ट्रेड रूट भी बना। और उसके बाद यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इस्लामिक टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे, शरिया रूल के तौर पे, और अच्छे तरीके से गवर्न करने के लिए, ताकि लोगों के मसाइल का हल हो सके, इस तरीके से उसे चलाया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।